मित्रों, आज की रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है एक साधारण व्यक्ति के सपने से। रात को उसने देखा कि वो अकेला एक अनजान रास्ते पर चल रहा है। चारों ओर गहरा अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। दोस्तों, वीडियो बहुत इंस्ट्रक्टिंग है, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो आगे बढ़ते हैं। वो रोशनी की ओर बढ़ा और अचानक उसके सामने एक विशाल स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर लिखा था, स्वागत है अनंत नगरी में। यहां समय और किस्मत दोनों बदल जाते हैं। जिज्ञासा से उसने द्वार खोला और भीतर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। एक पूरी नगरी जहां न कोई बूढ़ा होता न कोई बीमार। हर चेहरा तेज से दमक रहा था। सड़कें सोने की बनी थीं और घर चांदी से चमक रहे थे। लेकिन तभी उसने एक अजीब बात देखी। हर इंसान के गले में एक जलती हुई घड़ी लटक रही थी। कुछ घड़ियों में बहुत समय बचा था तो कुछ की रोशनी बुझने ही वाली थी। घबराकर उसने एक बुजुर्ग से पूछा, ये घड़ियां क्या हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये हर इंसान की जिंदगी का समय है। जो अच्छे कर्म करता है उसकी घड़ी और चमक उठती है, और जो पाप करता है उसकी घड़ी धीरे धीरे बुझने लगती है। युवक आगे बढ़ा और उसने देखा एक अद्भुत बाजार लगा हुआ है। यहां लोग धन या वस्तु नहीं बल्कि अपने कर्मों का सौदा कर रहे थे। कोई अपनी गलतियों को मिटाने के लिए भक्ति के क्षण खरीद रहा था। एक औरत अपने गुस्से और लालच को बेच रही थी ताकि उसे शांति मिल सके। कुछ लोग अपना समय दान कर रहे थे ताकि उनकी घड़ी और उज्जवल हो जाए। तभी युवक की नजर एक भव्य महल पर पड़ी। महल के भीतर एक रहस्यमयी साधु सिंहासन पर बैठे थे, जिनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। साधु ने युवक को बुलाया और कहा, तू यहां यूं ही नहीं आया है। अनंत नगरी सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो जीवन की उलझनों में भटक रहे हों। तेरे सामने दो रास्ते हैं। पहला आसान है, जिसमें धन, सुख और तात्कालिक वैभव मिलेगा। दूसरा कठिन है, लेकिन उसमें सच्ची शांति और अमरता है। युवक ने पूछा, मैं कैसे तय करूं कि कौन सा रास्ता सही है? साधु मुस्कुराए और बोले, तेरे कर्म ही तेरी दिशा बताएंगे। याद रख, धन और वैभव यहीं रह जाएगा, लेकिन सत्कर्म और भक्ति तुझे अगले लोक तक ले जाएंगे। इतना कहते ही पूरी नगरी धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी। लोगों की घड़ियां एक एक कर बुझने लगी। सोने की सड़कें और चांदी के घर गायब हो गए। सिर्फ साधु की गूंजती आवाज रह गई। तेरा भविष्य तेरे हाथों में है। समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत गवा। अचानक युवक नींद से जाग उठा। सुबह होते ही उसने प्रण लिया, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म के लिए भी अच्छे कर्म करेगा। जीवन का असली खजाना धन संपत्ति नहीं बल्कि समय और सत्कर्म है। हर इंसान की घड़ी चल रही है और वही उसके भविष्य का निर्धारण करती है। यदि हम सही मार्ग पर चलें तो जीवन भी सुनहरा होगा और मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें।